Radhe Radhe to everyone. So welcome to you all. We are solving here JEE Mains 2025 questions mathematics. So our question for today is, this is given us limit. Limit is infinity. So we all know whenever 1 upon x is 0. If your limit x tends to infinity, तो 1 upon x is 0. So degree is same up and down, so let us convert it into 1 over x. Take x square common from first bracket, then it will be 2 minus 3 over x plus 5 over x square. Here also x square, 3 plus 5 over x plus 4 over x square. Okay, now here also this is, so from this bracket kindly take out 3x outside, so it will be x by 2, 1 over 3x, x by 2, और यहाँ पे आ जाएगा 3x, x by 2, 1 plus 2 over 3x. तो जहाँ पे भी 1 over x है that will be 0. ठीक है, so we are left with 2 over 3 and 1. Okay, and this is forming 1 minus 1 over 3 by x, x by 2, and this is 1 plus 2 by 3x, x by 2, x by 2. So this is 1 by infinity form. ये 1 by infinity form हो रहा है. So 1 by infinity का हमें पता है क्या होता है, e raised to power f of x minus 1 into g of x. So this will be 2 by 3, ये चीज़ यहाँ पे, और ये आ जाएगा 1 माइनस 3 by x माइनस 1, ये e की पावर है सारा, सॉरी, ये आएगा 2 by 3 e की पावर 1 माइनस 1 over 3 by x माइनस 1 x by 2, और ये e 1 plus 2 by 3 by x minus 1 x by 2, 2 by 3 e की पावर माइनस 1 by 6, और नीचे e की पावर 1 by 3, ये आएगा 2 by 3 e की पावर माइनस 1 by 2, 2 by 3 e की पावर minus 1 by 2. Fourth option is correct option. Next question is, the number of ways 5 boys and 4 girls can sit in a row so that either all the boys can sit together or no boys can sit together. Okay, so options है हमारे पास. A जो है, A कह रहा है number of ways that all boys sit together. ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, सारे साथ में बैठेंगे सारे बॉयज. देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, तो सारे बॉयज़ टुगेदर. तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ बॉय 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 बॉय. ठीक है, यहाँ पे गर्ल आ जाएगी एंड गर्ल आ जाएगी. तो पहले तो 5 बॉयज़ ही सारे, तो 5 फैक्टोरियल हो जाएगा. उसके बाद अभी सारे, अभी सोचो यहाँ पे बैठ गए सारे 1 2 3 4 5, फिर यहाँ पे बैठ गए, फिर यहाँ पे बैठ गए, और फिर यहाँ पे बैठ गए. तो 1 2 3 4 और एक पोजीशन ये 5, तो 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल आ जाएगा. ठीक है, सेकंड है बी, नंबर of ways
if no two boys sit together इक्वल्स टू, तो ये आ जाएगा आपका एक भी बॉय साथ में लेना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो एक भी बॉय है तो यहाँ पे एक गर्ल डाल देते हैं, एक गर्ल डाल देते हैं, एक गर्ल डाल देते हैं और एक गर्ल डाल देते हैं, ठीक है। गर्ल 1, गर्ल 2, गर्ल 3, गर्ल 4। नाउ बॉय 1, बॉय 2, बॉय 3, बॉय 4। अच्छा, तो हमें यहाँ पे डालना पड़ेगा बॉय 5। बॉय 5, ठीक है। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 5 तो पोजीशंस हो गई और ये 4 गर्ल्स है जो आगे पीछे हो सकती है, तो 4 फैक्टोरियल, ठीक है। अब ये देखो कि क्या इनमें कोई कॉमन चीज़ है ए एंड बी में, नो देयर इज़ नथिंग कॉमन, तो इट मीन्स रिक्वायर्ड नंबर कितने होंगे इनका टोटल। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। सो ये आपका आंसर आ जाएगा, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस। इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए है वो लेस है बी से, और पी एन दिया है अल्फा रेस्ट पावर एन माइनस बीटा रेस्ट पावर एन इफ P3, P4 एंड P5 इज गिवन, P6 इज ऑल्सो गिवन, ओके। चलो तो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इस इक्वेशन से सम ऑफ रूट्स निकाल देते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, तो ये ए हो जाएगा, और अल्फ़ा इंटू बीटा इज माइनस बी सी अपॉन ए, ठीक है। अब हम यहाँ पे इस इक्वेशन में अगर इट विल पुट P ऑफ 6 है ना, P ऑफ 6 डाल दें इसमें हम। इसमें अगर हम ये ना यूज़ करें, हम ये चीज़ यूज़ कर लें यूजिंग रिकर्सिव रिलेशन। रिकर्सिंग रिलेशन, ठीक है। तो रिकर्सिंग रिलेशन क्या होते हैं, जो हम P4 है इसको हम लिख सकते हैं A टाइम्स P3 प्लस B टाइम्स P2, देन P5 इक्वल्स टू A टाइम्स P4 प्लस B P3, और P6 इक्वल्स टू A P5 प्लस बी P4, ठीक है। सो अब हमें यहाँ पे बस वैल्यूज़ पुट इंसर्ट करनी है, ठीक है। सो हम P6 को क्या लिख सकते हैं, P6 इक्वल्स टू A P5 प्लस B P4, तो यहाँ वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। A टाइम्स 11 7i प्लस B माइनस 3√7i। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 11a माइनस 3b इक्वल्स टू 45, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम P5 के साथ भी सेम करेंगे, P5 में ये वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो यहाँ से हमारी इक्वेशन आ जाएगी माइनस 3a माइनस 5b इक्वल्स टू
11. So solving these two will get a equals to 3 and b equals to -4. ठीक है. Now अल्फ़ा की पावर 4 और बीटा की पावर 4. तो यहाँ पे हमारा अंडर रूट अल्फ़ा की पावर 4 माइनस बीटा की पावर 4 प्लस 4 अल्फ़ा की पावर 4 बीटा की पावर 4. तो यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं. ये यहाँ पे ना अल्फ़ा की पावर 4 माइनस बीटा की पावर 4, यहाँ पे 4 पुट कर दो तो ये P4 आ गया. और P4 की वैल्यू है हमारे पास, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये -63 आ जाएगी. ठीक है. और प्लस 4 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा. तो अल्फ़ा इंटू बीटा हमारा b है और b की पावर 4 मतलब 4 की पावर 4 कर लो इंटू 4 की पावर 4 कर लो. तो ये जब सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 961 मीन्स 31 इज द आंसर. Next question is the focus of the parabola is the center of the circle of radius 5 if the values of lambda for which c passes through the point of intersection of lines this. तो ये हमें निकालना है. ओके. तो हमारे पास हम इसको पैराबोला को लिख लेते हैं. दिस इज़ वी हैव वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 ओवर एक्स प्लस 4. इक्वेशन ऑफ सर्कल रेडियस. तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या बन जाएगा? इज़ द सेंटर ना x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर और रेडियस ये आ जाएगा. देखो ना यहाँ पे हमारा इस वाले का जो फोकस होगा वो क्या होगा? -4 प्लस a हमारा 1 आ रहा है तो सेंटर -3 0 हो गया. तो सर्कल की इक्वेशन ये आ गई. ठीक है. नाउ अब ये पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू, इन दोनों के इंटरसेक्शन से ये पास हो रहा है. ठीक है. तो कैसे आएगा हमारे पास? ये हम लिख देते हैं. सो इन दोनों इक्वेशन को व्हेन वी विल सॉल्व x माइनस 3y और x प्लस लैम्डा y इक्वल्स टू 4. सो यहाँ से हमारा x पॉइंट क्या आ जाएगा? विल गेट x इक्वल्स टू 4 ओवर 1 प्लस 3 लैम्डा और y इक्वल्स टू 12 ओवर 1 प्लस 3 लैम्डा. अब x और y को जब हम यहाँ पे सर्कल में पुट करेंगे, ठीक है, तो वी विल गेट 4 ओवर 1 प्लस 3 लैम्डा प्लस 3 स्क्वायर प्लस y की वैल्यू 12 ओवर 1 प्लस 3 लैम्डा का स्क्वायर इक्वल्स टू 25. तो ये हमारा 1 प्लस 3 लैम्डा का स्क्वायर आ गया. इसको सॉल्व करेंगे तो 377 प्लस 9 लैम्डा का स्क्वायर और प्लस 144 इक्वल्स टू 25. सो ऑन सॉल्विंग दिस तो ये हमारे पास कुछ ये इक्वेशन बन जाएगी. 144 का लैम्डा स्क्वायर प्लस 24 लैम्डा माइनस 168 इक्वल्स टू 0. ठीक है. नाउ यहाँ से हमारी इक्वेशन आ जाएगी 6 लैम्डा स्क्वायर 24 मैंने कॉमन ले लिया ना और -7 इक्वल्स टू 0. सो लैम्डा की वैल्यू लैम्डा 1 इज़ -7/6 एंड लैम्डा 2 इज़ 1. तो बाय पुटिंग वैल्यू इन दिस ऑफ लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2, अब तो बस हमें आंसर वैल्यूज़ डालनी है. तो ये 2 -14 प्लस 29. आंसर इज 15. ठीक है. नाउ द वेरिएंस ऑफ द नंबर्स इज ओके. हमें वेरिएंस निकालना है इसका. सो इसमें सबसे पहले ये हमें कहीं ना कहीं दिख रहा है कि ये AP है तो इसमें से हम वो निकाल देते हैं n की वैल्यू.
तो 8 प्लस n माइनस 1 13d आ रहा है हमारा, तो ये tn जो है 320, तो यहाँ से हम 13n, ये हमारा 325, सो n की वैल्यू कितनी आ गई 25 आ गया n की वैल्यू। ठीक है, नाउ नंबर ऑफ टेंस ये हो गया। अब मीन कैसे निकालेंगे इसका, मीन, तो मीन आ जाएगा समेशन ऑफ xi ओवर n, तो वो हो जाएगा 8 प्लस 21 प्लस 34, इट गोज़ ऑन टू 320 और ये डिवाइड बाय n 25, तो ये वही n बाई 2a n 2a से फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये भी होता है ना फॉर्मूला, और डिवाइडेड बाय 25। ठीक है, तो ये दिस 1 तो 16 और 4 164 आ गया। नाउ वेरिएंस क्या होता है हमारे पास, वेरिएंस इक्वल्स टू xi का स्क्वायर ओवर n माइनस मीन का स्क्वायर, ठीक है, तो ये आ जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर, 34 का स्क्वायर और 320 का स्क्वायर ओवर 13 ओवर 25, और ये माइनस 164 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक तरह से आपका, सो यहाँ पे ये थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाएगा, तो एक और वी कैन ट्राई ऑल्टरनेट मेथड में हमें यहाँ से AP से n मिल गया है, n इज़ आवर 25 एंड d इज़ आवर 13 एंड फर्स्ट टर्म इज़ आवर 8, तो वेरिएंस ऑफ दिस AP टर्म, लिख देते हैं वेरिएंस ऑफ एन AP, वेरिएंस ऑफ एन AP, तो ये हो जाएगा दिस, ये n स्क्वायर माइनस 1 d स्क्वायर ओवर 12। ठीक है, तो ये थोड़ा इजी हो जाएगा, पहले वाला सही था बट कैलकुलेशंस आर टू मच। तो ये n स्क्वायर इज़ इजी, 25 का स्क्वायर माइनस 1 d का स्क्वायर 169 ओवर 12, तो ये आ जाएगा 624 169 ओवर 12, तो ये आ जाएगा 5 और 2, सो 52 इंटू 169 इज आंसर 8788। दिस मेथड इज मोर अप्रोप्रिएट, है ना, ये मत करना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव that roots of the quadratic equation are 10th and 11th terms of an AP with common difference 3/2. If the sum of the first 11 terms of this AP is 88, then ये निकालना है। ओके, तो हमारे पास देखो, अगर यहाँ पे देखा जाए तो रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, तो S11 जो है वो क्या हो जाएगा 11/2 2a प्लस 10d, है ना, ये हो जाएगा। अच्छा, फर्स्ट 11 टर्म का जो सम है दैट इज़ 88 दिया है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा a प्लस 5d इक्वल्स टू 8, है ना, और कॉमन डिफरेंस भी दिया है, तो वहाँ से a इक्वल्स टू 5 3/2 16
16 15 1/2 a इक्वल्स टू 1/2। नाउ अब अगर हम निकाले अच्छा 10th टर्म, सो T10 इक्वल्स टू a प्लस 9d, तो ये आ जाएगा a की वैल्यू पुट करके और 9 14 आ जाएगा, और T11 इक्वल्स टू a प्लस 10d 31/2। तो दिस इज p ना, q माइनस 2p। नाउ अगर हम इस इक्वेशन से देखें तो सम अगर मैं कर दूँ p मतलब सम ऑफ रूट्स, तो ये मेरा क्या आ जाएगा -b/a मतलब p/3 आ जाएगा। तो यहाँ से मैं 14 + 31 14 + 31/2, तो यहाँ से मेरी p की वैल्यू क्या आ गई 177/2, ठीक है। और q/3 क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स T10 इंटू T11, सो यहाँ से ये 217 आ गया, ठीक है। 3 और इंटू 3 भी करना है। सो q की वैल्यू हमारे पास लिख देते हैं, q इज़ अवर 651। हमें निकालना है 651 माइनस 2 टाइम्स 177/2, सो ये हमारा 474। सो फॉर टुडे दिस मच, आई होप ये आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।